फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी को पता होगा बीपीएससी 68 का मात्र 39 डेज बचा हुआ है। ऐसे में ज़रूरत है प्रॉपर रिवीजन और सटीक प्लानिंग की। फ्रेंड्स यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं जो डॉक्टर रंजीत सिंह आईएएस हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है। फ्रेंड्स इसकी खास बात यह है कि ये बिल्कुल अपडेटेड है तथा इसमें करंट के क्वेश्चन को भी सम्मिलित किया गया है। फ्रेंड्स इसे रिवीजन करते समय आप महसूस करेंगे कि इसमें उसी तरह के क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है या बीपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पे। तो फ्रेंड्स इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देख रहे होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स बात करें इसमें मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों की, तो आपको पता होगा ये कराची अधिवेशन सन 1931 में जो है इसे पारित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर में कराची अधिवेशन नहीं दिया हुआ है तो इस तरह से हमारा उत्तर जो होगा वो ई हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है जो किस पे आधारित है। तो फ्रेंड्स तोलकाप्पियम की जो विषय वस्तु है ये मुख्यतः व्याकरण पर आधारित है और ये व्याकरण इसमें कविता जो है ये इसका मुख्य विषय है। और इसके रचनाकार की बात करें तो इसकी रचना जो है ये तोलकाप्पियर द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहला है सासाराम के मकबरा जो है वो किसने बनाया था। तो आपको पता होगा सासाराम के मकबरा जो है जो शेरशाह सूरी के द्वारा तैयार किया गया था। बात करें फतेहपुर सिकरी की तो ये अकबर ने खुद तैयार किए थे। इसके अलावा जमा मस्जिद की बात करें फ्रेंड्स तो जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा हुआ था। और चार मीनार की बात करें तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा जो है इसके तैयार करवाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगर इसका आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें आंसर आप लगा लेंगे, इसका आंसर जो है वो ये निकल के आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स उच्च न्यायालय में जो है वो कम से कम 10 साल का अनुभव होना बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हो जाएगा हमारा 10 साल। ठीक है, अगर इसमें आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें आंसर में 10 साल नहीं दिया हुआ है तो इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई। ठीक है, ई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, भूमि पैमास के संदर्भ में भावोली का क्या अर्थ है। तो भावोली का अर्थ होता है फ्रेंड्स तैयार अनाज का अल्प भाग। ठीक है, इस पे ऑप्शन में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में है फ्रेंड्स ए तैयार अनाज का अल्प भाग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, मंसूर और माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे। तो बात करें मंसूर और माधव की तो ये फ्रेंड्स जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। और इनके दरबार के अन्य प्रमुख चित्रकार की बात करें तो इसमें अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फरूख बेग, विशन दास ये प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया था। तो फ्रेंड्स ये अल्तमगा एक प्रकार के भूदान था और इसको जो प्रारंभ किया गया था ये जहांगीर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो फ्रेंड्स परिष्कृत औजारों के युग जो है ये नवपाषाण युग को माना जाता है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, निकोलाओ मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है, ठीक है, ये निवासी कहाँ के थे। तो फ्रेंड्स ये जो निवासी थे ये वेनिस निवासी थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो बनवाए थे ये जो है फ्रेंड्स चंदेलों के द्वारा बनवाए गए थे और ये एमपी के यानी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में छतरपुर जिले में अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, डी इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, नानकार और बंध क्या है। तो नानकार और बंध जो है फ्रेंड्स ये है लगान मुक्त भूमि। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुगल के शासनकाल में निम्न में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था। तो फ्रेंड्स खुतबा जो है ये शाही दस्तावेज नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स ये अमीर खुसरो है और इन्हीं ने अपने रचनाओं में हिंदी का प्रथम स्थान दिया था।
ठीक है। और इनका जन्म की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका जन्म 1553 ईस्वी में यूपी के एटावा जिला में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। मदुरै कोंडावन की उपाधि किसने धारण की थी? तो मदुरै कोंडावन की उपाधि की बात करें तो इसमें फ्रेंड्स ये प्रांतक ने जो है इसकी उपाधि धारण की थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और उसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि शुंग वंश के संस्थापक जो थे ये पुष्यमित्र शुंग थे। इन्होंने 184 ईसा पूर्व में बृहदर्थ की हत्या करके जो है सत्ता को हथियाया था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा शुंग वंश, और ये थे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स संवैधानिक सभा की स्थापना जो है ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, ठीक है। आंसर की बात करें तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो बात करें शारदा अधिनियम की तो फ्रेंड्स ये भारतीय विवाह व्यवस्था थी, मैरिज एक्ट, और ये फ्रेंड्स 1930 में जो है वो ये एक लाया गया था। और इसमें अगर बात करें महिला की उम्र की तो यहाँ पे स्त्रियों की उम्र 14 रखा गया था और पुरुषों की आयु जो थी ये 18 वर्ष रखी गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूछा जाता है इसलिए इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे, निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन सत्य है? तो इसको पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि स्वतंत्र भारत का ध्वज जो है फ्रेंड्स ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो बात करें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की तो इसका तत्कालीन कारण था फ्रेंड्स टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना, ठीक है। डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिला ने भाग लिया था? फ्रेंड्स यहाँ पे गौर करेंगे, भारतीय महिला पूछा गया है। अगर भारतीय महिला पूछा जाएगा तो इसमें 5 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर सिर्फ यहाँ पे महिला पूछा जाए कि अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कितने महिलाओं ने भाग लिया था तो इसमें 10 महिलाएं थे, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ इसमें विदेशी भी थे, यानी 5 विदेशी थे और 5 भारतीय महिला थे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। प्राग्ञ ज्योतिष का प्राचीन नाम क्या था? तो बात करें प्राग्ञ ज्योतिष के प्राचीन नाम की तो इसका नाम था कामरूप, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे, राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन क्या है? तो फ्रेंड्स बात करें राजगोपालाचारी योजना के बारे में तो इसमें अनेक कांग्रेस के जो नेता थे ये इसके विरोधी थे, ठीक है। बी इसका आंसर हो जाएगा। 23 पे चलेंगे। ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? तो फ्रेंड्स बात करें इसके आंसर की तो इसमें हो जाएंगे मित्र और वरुण, ठीक है फ्रेंड्स। ये मित्र और वरुण है और इन्होंने जो है सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए जो है वर्णित किया गया है इन दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। ब्लैक होल त्रासदी का संबंध है तो आपको पता होगा ब्लैक होल त्रासदी का जो संबंध है ये प्लासी की लड़ाई से है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी, ठीक है। 26 पे चलेंगे। यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं के आह्वान करने वाले को याज्ञिक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। किस वेद में देवाओं का विवरण मिलता है? ठीक है, तो बात करें देवाओं के विवरण की, यानी कि यहाँ पे मेरे ख्याल से देवताओं होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें अर्थवेद में है, ठीक है। और इसमें फ्रेंड्स रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण आदि का जो है ये अर्थवेद में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास कहाँ स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स इनका जो निवास स्थल थे ये सप्त सैंधव प्रदेश थे, ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश। नेक्स्ट पे चलेंगे 29 पे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? तो फ्रेंड्स ये कहा गया है अनुच्छेद 15(2) में, ठीक है, अनुच्छेद 15(2) में, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे
ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो ई हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे 30 पे। बिहार के कितने जिला की सीमा जो है वो नेपाल से लगती है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा बिहार के टोटल 7 जिला जो है वो नेपाल से लगते हैं, ठीक है। और इस जिले के नाम की बात करें तो इसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये टोटल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 150 क्वेश्चन के थ्रू मैक्सिमम क्वेश्चन को टच किया जाए और मैक्सिमम क्वेश्चन को जो है रिवीजन करवा दिया जाए। बिना रुके फ्रेंड्स मैं 150 क्वेश्चन का रिवीजन करवाऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। वांगचू महोत्सव का संबंध किस जनजाति से है? तो फ्रेंड्स वांगचू महोत्सव का जो संबंध है फ्रेंड्स ये है तीवा जनजाति से, तीवा जनजाति से, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो मनाए जाते हैं ये अच्छी फसल के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बात करें तो इसमें फ्रेंड्स यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण देता है, यह सही है, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसकी सहायता, माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका सही सुलेमित नहीं है? अगर नहीं पूछा गया है चलिए मिलान करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स आपको पता होगा पीठ जो है वो एक कोयला का किस्म है जो निम्न कोटि का होते हैं, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है ये तो सही है। कैंपास की बात करें तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये भी सही है। क्रोमियम खनिज ईंधन है, ये खनिज ईंधन नहीं हुआ फ्रेंड्स, ये सिर्फ खनिज है, ठीक है, ये सिर्फ खनिज होता है, तो इस तरह से ये गलत है। और फाजेंडा कहवा की खेती, ठीक है, ये भी सही है। इस तरह से हमारा आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे चलेंगे। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो फ्रेंड्स बात करें सर्वाधिक लवणता की तो ये मृत सागर में पाई जाती है और इसमें लगभग 238% जो है वो लवणता पाई जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना लवणता या खारा पानी पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन 1 को सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे औद्योगिक प्रदेश हैं और दूसरी तरफ देश दिया गया है, तो चलिए मिलान करके देख लेते हैं। बात करें फ्रेंड्स किंकी की तो ये अराक्वाइया होगा, किंकी अराक्वाइया, ठीक है। लोरेन की बात करें तो फ्रेंड्स इसका होगा ओरिनिको। मिडलैंडस की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा कोलोरेडी। और न्यू इंग्लैंड की बात करें तो ये हो जाएंगे मारानोन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से अगर आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेश में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड्स ये अपघर्षण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, अपघर्षण। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की चुनिए, ठीक है। सूची 1 है और सूची 2 है, यहाँ देश है और राजधानी को दिया गया है, इसको मिलान करते हैं। तो फ्रेंड्स बोलीविया की बात करें तो बोलीविया की राजधानी ला पाज है, ठीक है। अर्जेंटीना की बात करें तो फ्रेंड्स अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। चिली की राजधानी सेंटियागो है और पेरू की लीमा है, ठीक है। अगर इसका आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो आप देखेंगे नीचे इसका आंसर बी निकलता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ जनजातीय क्षेत्र हैं, दूसरी तरफ राज्य हैं। मुंडा जनजाति की बात करें फ्रेंड्स तो ये आपको पता होगा झारखंड में है। टोडा तमिलनाडु में है। खासी जनजाति फ्रेंड्स ये मेघालय में है और भील मध्य प्रदेश में है। और इस तरह से हमारा आंसर जो निकल के आता है फ्रेंड्स ये है डी, ठीक है, आप देख लेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किस में सस्य संयोजन प्रदेश सर्वाधिक है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें आप देख रहे होंगे इसमें उत्तर प्रदेश में जो है वो सस्य संयोजन क्षेत्र सबसे अत्यधिक है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि तापी नदी का जो स्रोत है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अवस्थित है, ठीक है। बाकी जितने भी है नर्मदा, सोन और महानदी, इसका जो उद्गम स्थल है वो मैकाल श्रेणी से है, ठीक है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे।
अधोलिखित में से कौन सी ठंडी धारा है? तो फ्रेंड्स बात करें ठंडी जलधारा की तो पेरी, लेब्राडोर और फोकलैंड ये तीनों जो है वो ठंडी जलधारा है, लेकिन ब्राज़ील जो है ये गर्म जलधारा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स वार्षिक तापांतर की बात करें तो यहाँ त्रिवेंद्रम की जो है वो सबसे अत्यधिक पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। भरवाही पशु लामा कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स भरवाही पशु लामा जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं एंडीज में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। इविनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती हैं। ठीक है, इविनी और महोगनी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। सेल के कायांतरित तुल्यमान रूप हैं। तो फ्रेंड्स ये सिस्ट का जो है कायांतरित तुल्यमान रूप है, सिस्ट का। नेक्स्ट पे चलेंगे। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो फ्रेंड्स मोना लोआ जो है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अवस्थित है हवाई द्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 47 पे। निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? तो फ्रेंड्स पृथ्वी जो ढकी हुई थी ये प्लेस्टोसीन युग में है। ठीक है, ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सी में दिया हुआ है प्लेस्टोसीन युग में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बिना रुके टोटल 150 क्वेश्चन का जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा। यहाँ पे फ्रेंड्स तकरीबन मेरा ढाई घंटा 2 से ढाई घंटा इसमें खर्च हो जाते हैं। आपको पता होगा, मैं पहले भी बताया हूँ कि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, इसलिए दिन में वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तकरीबन अभी 12:30 बज रहे हैं और फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है 68 BPSC में बेहतर परफॉर्मेंस कर सके, आपके उसमें मार्क अच्छे आएँ और आप अच्छे नंबर से पास हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 है फ्रेंड्स, उपजाऊ मिट्टी जो कृषि के योग्य हैं इसका pH मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स उपजाऊ मिट्टी जो कृषि योग्य होते हैं इसके pH मान 6 से 7 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 49 पे। 49 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पतन रासायनिक उत्पादों के निर्यात एवं आयात के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये दाहेज है जो गुजरात में अवस्थित है और ये जो है एक पतन रासायनिक उत्पादों के निर्यात एवं आयात के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हो रहे हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। चागोस द्वीप समूह किस महासागर में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स चागोस द्वीप समूह जो है ये मध्य हिंद महासागर में अवस्थित एक द्वीप है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 पे। इंडिया साइज सर्वेक्षण किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो स्टार्ट किया गया है ये कपड़ा मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन में ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। आप दोबारा रिवाइज कर लेंगे या कहीं नोट कर लेंगे, कपड़ा मंत्रालय तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है इसको शुरुआत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो बात करें अकबर के दरबार में आने वाले अंग्रेज की, तो ये पहला अंग्रेज व्यक्ति रॉल्फ फिश था जो सन 1588 ईस्वी में अकबर के दरबार में पहुंचे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रॉल्फ फिश आंसर में नहीं दिया हुआ है, आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा युवकों को रोजगार देना। ये जो है फ्रेंड्स ये राज्य के नीति निर्देशक में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54 पे। निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ है हम आदेश दे रहे हैं? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश दे रहे हैं। ठीक है, ये ऊपरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट को दिया जाता है और हाई कोर्ट द्वारा जो है जिला न्यायालय को जो है परमादेश दिया जाता है यानी आदेश दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 55 पे। यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो क्या परिवर्तन होगा? तो फ्रेंड्स शासनाध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो स्थिर होगा। ठीक है, यानी कि वो चेंज नहीं होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। जैतपुर विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो जैतपुर परमाणु संयंत्र जो अवस्थित है ये महाराष्ट्र में अवस्थित है, आपको पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो फ्रेंड्स बात करें सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की, तो ये राष्ट्रपति की सहमति से मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति की सहमति से की जाती है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो बात करें शून्यकाल का, तो फ्रेंड इसका अर्थ होता है प्रश्नकाल के बाद, यहाँ पे देखिए आंसर में है, प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का जो मध्यांतर का समय होता है उसे ही फ्रेंड्स शून्यकाल का जो है नाम दिया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो बात करें संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो इसकी अध्यक्षता तो स्पीकर करते हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन इसको अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति साहब जो है इसको बुलाते हैं, यानी महामहिम राष्ट्रपति इनको जो है बुलाते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था? तो फ्रेंड्स ये 73वां संविधान संशोधन था जो 1992 या 93 में जो है इसको लाया गया था। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज संस्था को लागू किया था? तो आपको पता होगा राजस्थान के द्वारा जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था और ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों का अध्ययन किया है? ठीक है, तो केंद्र और राज्य संबंधों की बात करें फ्रेंड्स, तो सरकारी आयोग जो है वो केंद्र और राज्य संबंधों का अध्ययन किया था और इसकी नियुक्ति जो है यानी इसका गठन 24 मार्च 1983 को किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन केवल पूछ लिया जाता है, 24 मार्च 1983। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी होता है कि वो जो है फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स सार्वजनिक मामलों के अनुभव वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक मामलों के अनुभव वाला व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 पे, किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसको जो वर्गीकरण होता है वो होता है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, इसके जो मालिकाना हक होते हैं वो किस प्रकार के हैं उस आधार पर जो है इसका वर्गीकरण होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे 65 पे, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध ना हो? तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो फ्रेंड्स प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु के उत्पादन और इसके क्रियाकलाप को जो है प्राथमिक क्षेत्र के नाम दिया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे, राष्ट्रीय आय में शामिल है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय आय में शामिल की बात करें तो इसमें नए मकान का निर्माण जो है वो शामिल होता है। क्यों शामिल होता है? क्योंकि जब नए मकान बनते हैं तो उससे रेंट आता है और ये रेंट जो है एक रेगुलर इनकम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से नए मकान का निर्माण राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 68 पे, अंतरण अदायगी में शामिल होता है। तो अंतरंग अदायगी में क्या शामिल होता है? इसमें किसी मित्र से प्राप्त उपहार को अंतरंग अदायगी में शामिल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो आपको पता होगा CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और इसको इंग्लिश में फ्रेंड्स सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 70 पे, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मुख्यतया वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो फ्रेंड्स इसको विकसित करने का जो इनको उपलब्धियां प्राप्त है ये महबूब उल हक को प्राप्त है। ठीक है, ये पाकिस्तानी जो है वो इकोनॉमिस्ट थे। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा अवधि की बात करें तो जुलाई से जून होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जुलाई से जून। नेक्स्ट पे चलेंगे, किसी स्थिति में दूर की चीज़ों को फोकस से हटकर दिखाई देना निकट दृष्टि दोष होता है। ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट पे चलेंगे,
दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होती है, तो इसमें निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। जूम लेंस, जिसको जूम करके देखा जाता है, ये किस प्रकार के लेंस होता है? तो फ्रेंड्स ये जो होते हैं ये एक प्रकार के परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है? तो फ्रेंड्स गामा किरण जो होते हैं इसमें तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, परंतु इसमें ऊर्जा बहुत अत्यधिक होता है, और ऊर्जा बहुत अत्यधिक होने के कारण इसकी भेदन क्षमता बहुत अत्यधिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी, वाई किरणें यानी गामा किरणें, अल्फा, बीटा और गामा। और गामा किरण की जो है वो तरंग दैर्ध्य कम होती है, और इसकी भेदन क्षमता जो होता है फ्रेंड्स वो बहुत अत्यधिक होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन से तय करता है? तो फ्रेंड्स कैमरा में जो प्रतिबिंब की तीक्ष्णता होते हैं ये द्वारक यानी एपेचर जो होता है ये तय करते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 78 पे। 78 है फ्रेंड्स हमारा, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सी है इसका आंसर, पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल का पृष्ठ पर उठने वाली लहरें क्या होती हैं? तो फ्रेंड्स ये जो होते हैं ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होते हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि सर्वोत्तम ईंधन जो है वो हाइड्रोजन होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्लास्टिक है? तो फ्रेंड्स ये मृतिका जो है ये एक प्लास्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होता है? तो फ्रेंड्स इस पर कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? तो फ्रेंड्स जल का क्वथनांक बिंदु भी बढ़ जाता है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। शुष्क बर्फ जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो ठोस रूप है। नेक्स्ट पे चलेंगे। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो फ्रेंड्स भाप अंगार गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। जल गैस किसका मिश्रण होता है? तो फ्रेंड्स बात करें जल गैस की तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO और H2 हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? फ्रेंड्स इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक मिश्रित ग्रंथि और एक सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर जहाँ पूछा जाए मिश्रित ग्रंथि तो यहाँ पे अग्नाशय होगा। ठीक है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि फ्रेंड्स स्तनपायी में जो होता है वो होता है यकृत। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है और वहाँ पे मिश्रित ग्रंथि पूछा गया है। जब भी मिश्रित ग्रंथि पूछा जाए तो अग्नाशय होगा और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यहाँ पे यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 89 पे। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसके किस प्रकार कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको जो कहा जाता है यह है बहुप्रभावी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। संतुलन की आविष्कार किसने किया था? सॉरी माफ कीजिएगा, इंसुलिन है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड्स हो सकता है कि उच्चारण में मिस्टेक हो, अगर ऐसा होता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कम से कम जो है वो कहीं पे फॉल्ट पाया जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इंसुलिन का आविष्कार की बात करें तो यहाँ पे बेंटिंग एवं बेस्ट होता है और इन्हीं ने इसका आविष्कार किया था। फ्रेंड्स बात करें इंसुलिन की तो इसमें जो है वो जस्ता होता है तथा ये अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्त्रावन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर ये हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन में क्या पाया जाता है, तो इंसुलिन में फ्रेंड्स जस्ता पाया जाता है और ये बीटा कोशिका से स्त्रावित होते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 91 पे। ACT हार्मोन स्त्रावित होता है। बात करें ACT हार्मोन की तो ये पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट पे चलेंगे। न्यूरॉन क्या है? बात करें न्यूरॉन की तो ये तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो फ्रेंड्स श्वसन का नियंत्रण जो होता है ये मेडुला ओब्लंगेटा में होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। जन्म के बाद मानव की किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा तंत्रिका में कोई विभाजन नहीं होता है जीवन पर्यंत में।
श्वसन कैसी प्रतिक्रिया मानी जाती है? तो श्वसन जो है फ्रेंड्स ये अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो ये तंत्रिका कोशिका होता है, ये सबसे लंबी होते हैं। नेक्स्ट पे बात चलेंगे, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? बात करें यूनेस्को के मुख्यालय की तो इसके मुख्यालय पेरिस फ्रांस में अवस्थित है। नेक्स्ट पे चलेंगे 98 पे, 98 हमारा, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स लीग ऑफ नेशन यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक पूर्ववर्ती संस्था है। ठीक है, और इसी के आधार पे बाद में चल के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और इसकी लीग ऑफ नेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को जेनेवा में हुआ था। ठीक है, 10 जनवरी 1920 को, कहाँ पे? जेनेवा में। चलेंगे नेक्स्ट पे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? दोबारा मैं इसका रिवाइज कर देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इसकी अवधि जो होते हैं वो 2 साल की अवधि माना जाता है या होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के सिफारिशों पर महासभा द्वारा किया जाता है। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो कहीं कहीं आपको 322 ईसा पूर्व भी मिलेगा और 320 ईसा पूर्व भी मिलेगा। तो इसमें हम कई जगह आप देखेंगे कि 320 ईसा पूर्व जो है वो ज़्यादातर दिखे नजर आएंगे। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन से नहीं हैं? तो फ्रेंड्स लौरिया अरेराज ये हैं, लौरिया नंदनगढ़ भी हैं, रामपुरवा भी है, लेकिन रुम्मीदेई जो है वो बिहार से प्राप्त अशोक के अभिलेख में सम्मिलित नहीं होते हैं। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में सर्वप्रथम रथमुसल या महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो फ्रेंड्स ये लिच्छवी के साथ युद्ध में प्रयोग किया था। 104 पे चलेंगे, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो फ्रेंड्स ये जलाल खां के संरक्षक थे। ठीक है फ्रेंड्स, जलाल खां। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 पे, किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण लिया था? तो फ्रेंड्स 1451 में सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण लिया था। यहाँ पे 1419 दिया हुआ है लेकिन होगा 1491। ठीक है फ्रेंड्स, 1491 ई इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए कब एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किए गए थे? तो फ्रेंड्स ये नियुक्त हुआ था 1769 में, 1769। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक ठीक सुलेमित है? तो फ्रेंड्स यहाँ मिलान करने पे आपको पता चलेगा जयप्रकाश नारायण जी दरभंगा से नहीं थे बल्कि ये थे सिताब दियारा छपरा से। ठीक है, छपरा से जयप्रकाश नारायण जी संबंधित थे। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये दरभंगा से नहीं थे, ये थे जीरादेई सिवान से। ठीक है फ्रेंड्स, सिवान से। इसके बाद चुनचुन पांडे की बात करें तो ये जो है वो भागलपुर से संबंधित थे, ये भी गलत है। और कौटिल्य की बात करें तो फ्रेंड्स ये तक्षशिला पाकिस्तान से संबंधित थे। तो इस तरह से हमारा आंसर फ्रेंड्स ई हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ के जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो फ्रेंड्स ये हजारीबाग जेल से जो है वो भाग गए थे। नेक्स्ट पे चलेंगे, बिहार में शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए थे? तो फ्रेंड्स ये अंतिम चुनाव मई 2007 में हुए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, बिहार में वार्डों की संख्या कितनी है? तो बात करें बिहार में वार्डों की तो ये 2963 वार्ड हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, बिहार राज्य में कहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया गया है? तो फ्रेंड्स बिहार में बॉक्साइट का उत्पादन जो है वो मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी और इसके अलावा रोहतास में जो है वो कुछ मात्रा में होता है। तो इस तरह से यहाँ ऑप्शन में खड़गपुर पहाड़ी दिया हुआ है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, अवरक प्रधान श्रेष्ठ चट्टानें जिले किस समूह में पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स अवरक प्रधान श्रेष्ठ चट्टानें जो है ये बांका, जमुई और नवादा में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 113 पे, बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? तो फ्रेंड्स बात करें ग्रेनाइट पत्थर की,
जमुई, मुंगेर, जमुई, मुंगेर, बांका और इसके अलावा गया और जहानाबाद में जो है ये पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा वो ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहार के पूर्णिया बेसिन के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की पूर्ण छेन अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है? तो फ्रेंड्स ये तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन के द्वारा जो है ये स्वीकृत की गई हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। बत्तख के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन से हैं? तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध अभ्यारण्य है नैगी डैम। ठीक है, नैगी डैम। नेक्स्ट पे चलेंगे। खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो पूरे भारत में अगर खाद्यान्न उत्पादन में बात करें तो बिहार का स्थान जो है ये 8वां है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पूरे भारत के जो है अन्न उत्पादन में 8% हिस्सा बिहार का है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। मरुआ के सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? फ्रेंड्स मरुआ एक मोटे अनाज होते हैं जो मुख्यतया दरभंगा क्षेत्र में जो है इसकी जो है उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहार के किस नगर में सिगरेट का कारखाना है? तो फ्रेंड्स बिहार के मुंगेर जिले में सिगरेट के कारखाना स्थापित है। नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युग के अवशेष मिले हैं? फ्रेंड्स बात करें पूरा पाषाण युग के अवशेष की तो ये मुंगेर जिले में अवस्थित है। बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2011 में कितनी थी? तो फ्रेंड्स बिहार में शिशु मृत्यु दर की बात करें तो इसमें 61 है। ठीक है, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे, 121। इसका आंसर फ्रेंड्स देखिए, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? अगर फ्रेंड्स पूछा जाए कि किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था तो इसमें हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। अगर बात करें कि किसके द्वारा तैयार किया गया था तो कैप्टन गॉस्टिन के द्वारा जो है वो गोलघर का निर्माण किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे। पटना स्थित विश्वविख्यात खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना की बात करें तो ये 1891 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन 123 से लेके 132 तक मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं इसको लास्ट में फटाफट इसका आंसर जो है बता दूंगा। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा तो इसमें बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन 133। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत किस जिले में की गई थी? तो फ्रेंड्स ये वाराणसी से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुभारंभ वाराणसी से हुई थी। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोणार्क यानी कोन्याक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित प्रमुख निर्जातीय समूहों में से एक है? तो फ्रेंड्स कोन्याक एक प्रकार की जो है वो निर्जातीय समूह है और ये मुख्यतः पाया जाता है नागालैंड में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे। सिंगरैनी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अवस्थित एक गांव है? तो फ्रेंड्स सिंगरैनी जो है ये तेलंगाना के अवस्थित एक गांव है। ठीक है, तेलंगाना में। नेक्स्ट पे चलेंगे। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित एक आभासी शिखर सम्मेलन था? तो फ्रेंड्स ये लोकतंत्र की जननी अमेरिका में ये आयोजित की गई थी। बिहार में द्विसदनीय विधानसभा के जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि द्विसदनीय यानी विधानसभा का जिक्र जो है अनुच्छेद 168 के जो है आधार पे किया जाता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत के कौन से स्पिनर भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले एवं कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो फ्रेंड्स ये हैं राहुल चहर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? तो फ्रेंड्स स्वतंत्रता से पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 पे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर निम्न में से किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये बनाए गए हैं डिप्टी जनरल गीता गोपीनाथ जी को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? रतन टाटा के। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स ये संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप नागालैंड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे। विश्व एथलेटिक्स
ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स, अंजू बॉबी जॉर्ज जी को विश्व एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे 145 पे। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे जो है ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिसंबर को। नेक्स्ट पे चलेंगे, वेचूर विलव्रादी शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये केरल की मवेशी नस्ल है। ठीक है, वेचूर विलवाद्री। नेक्स्ट पे चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS परियोजना किसके द्वारा एक नियोजित परियोजना है? तो फ्रेंड्स, ये चीन के द्वारा एक नियोजित परियोजना है। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 148 पे। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा हायाबुसा 2 परियोजना क्या है? तो फ्रेंड्स, हायाबुसा 2 परियोजना क्षुद्रग्रह नमूना वापसी मिशन है। ठीक है, तो इस तरह से भी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। बेडेक्विलिन, प्रिटोमेनिड और लाइनजोलिड यानी BPAL इन तीनों दवाओं का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मुख्य रूप से क्षय रोग जो है इसमें उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, फटाफट हम मैथ के क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको फ्रेंड्स, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको PDF टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे है। अगर PDF चाहिए होगा तो निश्चित रूप से आप कमेंट करें, वहाँ पे मैं इसे डाल देता हूँ। आप निश्चित रूप से एक बार अपने स्तर पे इसको प्रयास करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत हल्के क्वेश्चन होते हैं और अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बड़े आसानी से ये बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं मैथ के क्वेश्चन पे। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन है 123 नंबर और इसमें पूछा गया है, देखिए मैथ के क्वेश्चन है, इसको डिस्क्राइब मैं अभी नहीं करूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से करके आपको भेज दूंगा। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स C। 124 का आंसर हो जाएगा D 96%। 125 का हो जाएगा फ्रेंड्स D 12.8। 126 का इसका आंसर हो जाएगा 21/46। 127 का होगा फ्रेंड्स D 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट पे चलेंगे, 128 का आंसर हो जाएगा 55%। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा 129 और इसका आंसर है फ्रेंड्स 10। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष लीप वर्ष नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 130 का D, माफ़ कीजिए B। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 131 और 131 का आंसर होगा फ्रेंड्स B। नेक्स्ट पे चलेंगे 132 पे और इसका आंसर होगा फ्रेंड्स C। नेक्स्ट पे चलेंगे, यहाँ से फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर दिया हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने 150 क्वेश्चन का कंटिन्यू लगातार बिना रुके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को हल किया है। आप अपना स्कोर जो भी गेन कर पा रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से डालें। अगर 98 के आसपास अगर आपका स्कोर हो रहा है तो ये सेटिस्फैक्शन कहा जाएगा और इसी तरह से आपको प्रयास करने की ज़रूरत है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।